हाय फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल प्रीवियस ईयर पेपर्स जो 10 दिसंबर 2020 को सेकंड शिफ्ट में हुआ। जीके से संबंधित क्वेश्चन है। इससे पिछले वाले वीडियो में 1 से 25 तक के क्वेश्चनों का हम अध्ययन कर चुके हैं। 26 से 50 तक के क्वेश्चनों का अध्ययन इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, संविधान सभा में महिला प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है 13, सेकेंड ऑप्शन है 11, थर्ड ऑप्शन है 15, फोर्थ ऑप्शन है 18। तो हमारा राइट आंसर क्या है? 15। शुरुआत में इसकी कुल सदस्यता कितनी थी? 389। कितनी रखी गई? 389 रखी गई। विभाजन के बाद में भारत के संविधान सभा में कितने प्रतिनिधि थे? 299। इनमें प्रांतों के 229 सदस्य, 229 किसके थे? प्रांतों के, प्लस देशी रियासतों के 70। देशी रियासतों देशी रियासतों के। तो इसके अंदर कुल 15 महिला सदस्य थी। कितनी महिला सदस्य थी? 15 महिला सदस्य। कैबिनेट मिशन योजना के सुझावों के अनुसार सदस्यता योजना लगभग थी। सीटों के विभाजन का आधार मोटे तौर पर 1/10 लाख के अनुपात में जनसंख्या थी। अभी मैं आपको जल्दी से यह बता देता हूं कि संविधान की 15 महिला सदस्य कौन कौन थी। पहली थी दुर्गाबाई देशमुख, सेकंड थी राजकुमारी अमृत कौर, थर्ड थी हंसा मेहता, फोर्थ थी बेगम एजाज रसूल, 5 थी अंबु स्वामीनाथन, 6 थी सुचिता कृपलानी, 7वीं थी दक्षिणयानी वेलायुधान, 8वीं थी रेणुका राय, 9वीं थी पूर्णिमा बनर्जी, 10वीं एनी मस्क्रीन, 11वीं कमला चौधरी, 12 नंबर पे थी लीला राय, 13 मालती चौधरी, 14 नंबर सरोजनी नायडू, 15 नंबर विजय लक्ष्मी पंडित। नेक्स्ट, टूटी लावा मेले का पर्व देश राज्य में मनाया जाता है। टूटी लावा मेले का पर्व देश राज्य में मनाया जाता है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन है गुजरात, सेकंड ऑप्शन है नागालैंड, थर्ड ऑप्शन है केरल, फोर्थ ऑप्शन है झारखंड। तो यहाँ राइट आंसर क्या है? झारखंड। राइट आंसर क्या है? झारखंड। प्रत्येक वर्ष 21 जनवरी के दिन झारखंड वासी एकता मंच की ओर से विशाल टूसू मेला का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष भी आयोजन मेले में कोल्हान के विभिन्न क्षेत्र के अलावा झारखंड के सीमावर्ती इलाकों में सटे बंगाल और उड़ीसा से टूसू की मूर्ति और ऊंचे ऊंचे चोडल के साथ लोग टूसू मेला में शामिल हुए। ये मैं इसकी हिस्ट्री बताता हूँ थोड़ी सी, क्या कहानी है इस मेले की। हजारों किसान मारे गए। टूसू भी सैनिकों की गिरफ्त में आने वाली थी। उसने राजा के आगे घुटने टेकने के बजाय जल समाधि लेकर शहीद हो जाने का फैसला किया और उफनती नदी में कूद गई। टूसू की इस कुर्बानी में ही टूसू पर्व मनाया जाता है। टूसू की प्रतिमा बनाकर नदी में विसर्जित कर श्रद्धांजलि अर्पित किया जाता है। नेक्स्ट, देश के 28 राज्यों में निम्नलिखित में से कितने फोकस जिलों में आंशिक टीकाकृत और टीकाकरण से वंचित बच्चों की संख्या सर्वाधिक है, जैसा कि टीकाकरण हेतु 2014 में मिशन इंद्रधनुष के तहत चिन्हित किया गया है। पहला ऑप्शन है 187, सेकंड ऑप्शन है 198, थर्ड ऑप्शन है 201, फोर्थ ऑप्शन है 216। तो यार राइट आंसर क्या है? 201। नेक्स्ट, 1018 में कन्नौज के निम्नलिखित में से किस शासक के समय में मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया था? पहला है सामंत सेन, दूसरा है राजा राम चोल प्रथम, थर्ड है मीर भोज, फोर्थ है राज्यपाल प्रतिहार। तो यहाँ राइट आंसर क्या है? राज्यपाल प्रतिहार। राइट आंसर क्या है? राज्यपाल प्रतिहार। 1018 में मोहम्मद गजनी ने कन्नौज के प्रतिहार राज्यपाल पर आक्रमण किया। कन्नौज के प्रतिहार विगत
लगभग 2 शताब्दियों से उत्तरी भारत का नेतृत्व कर रहे थे, किंतु चौहानों, परमारों तथा चालुक्यों के प्रहारों से 11वीं शताब्दी ईस्वी के आते आते प्रतिहारों की शक्ति क्षीण हो चुकी थी। फिर भी गुजर प्रतिहारों की वीरताओं के किस्से पूरे मध्य एशिया में प्रचलित थे, जिसके कारण मोहम्मद गजनवी ने अतिरिक्त सावधानी बरती। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कितने वैज्ञानिक शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2019 में से सम्मानित किए गए? 12, 9, 15, 10। तो यार राइट आंसर है 12। यह पुरस्कार का उद्देश्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय और असाधारण भारतीय प्रतिभाओं के धनियों को उजागर करना है। नेक्स्ट, सेन राजवंश के निम्नलिखित में से किस अंतिम शासक के शासनकाल में मुसलमानों ने बंगाल पर आक्रमण किया था और इस साम्राज्य का पतन हो गया था? लक्ष्मण सेन, विजय सेन, बल्ला सेन, सामंत सेन। तो यहाँ राइट आंसर है लक्ष्मण सेन। यहाँ राइट आंसर क्या है? लक्ष्मण सेन। सेन राजवंश की एक राजवंश का नाम है जिसने 12वीं शताब्दी के मध्य बंगाल पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। सेन राजवंश ने बंगाल पर कितने साल? 160 साल तक शासन किया था, वर्ष तक। इस वंश का मूल स्थान कर्नाटक था। सेन नाई जाति के थे, सेन जिसको नाई जाति के भी थे, इन्हें सेन नंद मौर्य वंश भी कहा जाता है। नेक्स्ट, WTO कृषि समझौता निम्नलिखित में से किस वर्ष अस्तित्व में आया था? 1999 में, 2000 में, 1991 में या 1995 में? तो यार राइट आंसर 1995 में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को सम्मिलित किया गया था? 44वीं, 42वां, 48वां या 40वें में? तो यहाँ 42वें में। सेकेंड आंसर राइट आंसर। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 निम्नलिखित में से किस विचार से संबंधित है? स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, शिक्षा का अधिकार या सूचना का अधिकार? तो यह राइट आंसर क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। पहला ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट, द लाइफ ऑफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? AC भक्तिवेदांत, जिद्दू कृष्णमूर्ति, श्री अरविंदो या स्वामी विवेकानंद? तो यहाँ राइट आंसर क्या है? श्री अरविंदो। इसके बारे में जानते हैं। श्री अरविंदो का मूल नाम है अरविंदो घोष था, जिनका जन्म 15 अगस्त 1872 को कलकत्ता में हुआ था। यह पुस्तक उनके द्वारा 1939 में लिखी गई थी। द लाइफ डिवाइन श्री अरविंदो की प्रमुख दार्शनिक रचना है, जिसमें उन्होंने आध्यात्मिक विकास के सिद्धांत को समझाया है। नेक्स्ट, भारत में शुष्क भूमि की कृषि मुख्य रूप से डेज से कम वर्षा वाले क्षेत्रों से सीमित है। 125 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर? तो यार राइट आंसर है 75 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति MPC उच्चतर हो जाने पर सरकारी व्यय गुणक पर क्या प्रभाव पड़ता है? यह स्थिर रहता है, यह कम हो जाता है, यह अधिक हो जाता है, यह पहले अधिक हो जाता है और फिर कम हो जाता है? तो यहाँ राइट आंसर है यह अधिक हो जाता है। नेक्स्ट, मोहम्मद गवा डे साम्राज्य का एक प्रतिष्ठित मंत्री था। निजाम शाही, आदिल शाही, बहमनी या वारिद शाही? तो यह राइट आंसर है बहमनी। एंग्री रिवर नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? पहला है खुशवंत सिंह, दूसरा है RK नारायण, तीसरा है टॉम अल्टर, फोर्थ है रस्किन बॉन्ड। तो यहाँ राइट आंसर क्या है? रस्किन बॉन्ड। क्या है? रस्किन बॉन्ड। एंग्री रिवर रस्किन बॉन्ड का एक उपन्यास है। यह कहानी सीता नाम की एक महिला पर आधारित है, जो अपने दादा दादी के साथ एक द्वीप पर एक झोपड़ी में रहती है। रस्किन बॉन्ड ब्रिटिश मूल के भारतीय लेखक है। अंग्रेजों में उनके उपन्यास आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा के लिए 1992 में साहित्य अकादमी पुरस्कार की पेशकश की गई। 1999 में इनको पद्मश्री
और 2014 में पद्म भूषण की पेशकश की गई। नेक्स्ट, नार्तियांग एकास्म भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? पहली चीज ये समझना जरूरी है कि ये है क्या चीज। नार्तियांग एकास्म भारत, एकास्म या एकास्म की चट्टानों का एक ही क्षेत्र में सबसे बड़ा संग्रह जयंतियों पहाड़ियों में स्थित नर्टियांग में पाया जाता है और ये मैनहरी ऊर्ध्वाधर स्थिति की सपाट चट्टानों से बने हैं। इन महापाषाणों कालीन पत्थरों के संग्रह 1500 ईस्वी से 1835 ईस्वी में हुआ। इसका राइट आंसर है हमारा मेघालय। कौन से राज्य में पाया जाता है? ये मेघालय में पाया जाते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने FIDE इंटरनेशनल चेस फेडरेशन विश्व कप 2019 जीता था? पहला ऑप्शन है डिंग लिरेन, सेकंड ऑप्शन है तैमूर रातजाओबोय, थर्ड ऑप्शन है मैक्सिमम वाचियर, फोर्थ ऑप्शन है मैग्नेस कार्लसन। तो यहाँ राइट आंसर है तैमूर, सेकंड आंसर राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस जीव के 3 हृदय होते हैं? यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें पहला ऑप्शन है बार, दूसरा है कोआला, तीसरा है स्क्विड, चौथा है व्हेल। तो यहाँ राइट आंसर है स्क्विड। नेक्स्ट, चुंबकीय क्षेत्र की ओर से किसी वस्तु को आकर्षित किए जाने के बजाय इसे प्रतिकर्षित किए जाने की परिघटना को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? हलेस प्रभाव, माइसनर प्रभाव, बार्नम प्रभाव या सिस प्रभाव। तो यह राइट आंसर है माइसनर प्रभाव। नेक्स्ट, गंगा का निचला मैदान भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश तक विस्तृत है? नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान। तो यह राइट आंसर क्या है? बांग्लादेश, सेकंड आंसर। नेक्स्ट, तारपा नृत्य देश का एक लोक नृत्य है? अंडमान एवं निकोबार का, दादरा एवं नगर हवेली का, दमन एवं दीव का और पुदुचेरी का। तो यार राइट आंसर क्या है? दादरा एवं नगर हवेली का। तारपा महोत्सव का नाम दादरा और नागर की हवेली के प्रसिद्ध और बेहद लोकप्रिय लोक नृत्य से लिया गया है। जो नृत्य कौन सा है? तारपा नृत्य। ये एक आदिवासी नृत्य है जो अपनी खुशियों को जाहिर करने के लिए एक जरिया है। दादरा और नगर हवेली की वर्ली, कोकना और कोली जनजातियां कौन कौन सी? वर्ली, कोकना और कोली जनजातियों के बीच तारपा नृत्य विशेष रूप से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, नॉर्वेजियन नेशनल अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय निम्नलिखित में से कौन बन गया? आमिर खान, इरफान खान, सलमान खान या आदिल हुसैन। तो यहाँ राइट आंसर क्या है? आदिल हुसैन। नेक्स्ट, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें पहला ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, सेकंड ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, थर्ड ऑप्शन है डॉक्टर BR अम्बेडकर, फोर्थ ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ राइट आंसर क्या है? जवाहरलाल नेहरू, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट, दिसंबर 2019 में भारत सरकार ने डेज खेलों को 2024 और 2028 के ओलंपिक खेलों के लिए पदक संभावित के रूप में विकसित किए जाने हेतु चिन्हित किया था और राज्य सरकारों के साथ मिलकर एक खेल पहल प्रारंभ की थी। तो यहाँ राइट आंसर है, यहाँ 4 आंसर दिए गए जिसमें से राइट आंसर ढूंढना है हमें। तो पहला ऑप्शन है 12, सेकंड ऑप्शन है 10, थर्ड ऑप्शन है 14, फोर्थ ऑप्शन है 18। तो यार राइट आंसर क्या है? 14। नेक्स्ट, न्यावली देश राज्य की एक लोक गीत शैली है? उड़ीसा की, अरुणाचल प्रदेश की, उत्तराखंड की
मध्य प्रदेश की। तो यहाँ राइट आंसर क्या है? उत्तराखंड। उत्तराखंड की एक लोकगीत शैली है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी भारत में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टानों पर विकसित होती है? तो पहला ऑप्शन है शुष्क मृदा, सेकंड ऑप्शन है कछार मृदा, थर्ड ऑप्शन है लाल मृदा, फोर्थ ऑप्शन है काली मृदा। तो यार राइट आंसर क्या है? लाल मृदा, थर्ड ऑप्शन। थैंक यू दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए।